मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्यसेमहि देवहितं यदायुः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रज्ञानं सुप्रतानं स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान्। भुक्त्वा भोगान् स्रविष्टान् पुनरपि दिष्टान् भासितान् कामजन्यान्। पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपतिमधुरभोग मायया भोजयन्नो। मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तं नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्रास्य भोगान् स्थविष्टान्। पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान्। सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा। हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणान् आत्मसो नस्तुरीयः। हम लोग प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट मुंबई में सुबह के स्वाध्याय सत्र में उपस्थित हैं। विषय चल रहा है मांडुक्य उपनिषद संबंध भाष्य। हम लोग कल देख रहे थे। संबंध भाष्य में पहले मंत्र का थोड़ा सा क्या बोलते हैं आधा वाक्य देकर उसके ऊपर व्याख्यान करना प्रारंभ करते हैं। अवतरणिका बोलते हैं ओम इत्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्य उपव्याख्यानम। जो संबंध भाष्य में जो भी कहा जा रहा है, कहाँ से प्रारंभ किया, तो मंत्र का थोड़ा अंश ले लिया। वो है ओम इत्येतदक्षरमिदं सर्वं। जो भी कुछ है ये ओम अक्षर ये है। ओम अक्षर के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। तस्य उपव्याख्यानम, और ये उसका व्याख्यान रूप है। कौन? जो 4 प्रकरण हैं, केवल 12 मंत्र उपनिषद के हैं, मांडुक्य उपनिषद के, लेकिन गौड़पादाचार्य उसके ऊपर 4 प्रकरण करते हैं। तो ये 4 प्रकरण उस मंत्र का विशेष व्याख्यान के रूप में है। और विशेष रूप में जो 4 प्रकरण हैं वे क्या है बोलते हैं, वेदांतार्थ सार संग्रहूत मिदम प्रकरणम चतुष्टयम। जो 4 प्रकार के प्रकरण हैं, आगम प्रकरण, वैतिथ्य प्रकरण, अद्वैत प्रकरण और अलात शांति प्रकरण, ये 4 प्रकरण हैं। ये चारों के चारों प्रकरण
इनका स्वरूप क्या है? वेदांत का जो अर्थ, उस अर्थ का जो सार, उस सार का जो संग्रह, इस रूप में ये 4 प्रकरण हैं। तो वेदांत का अर्थ होता है ब्रह्म सूत्र शास्त्र है, और अर्थ का अर्थ है वेदांत का अर्थ, वेदांत अर्थ। तो वेदांत का अर्थ से टीकाकारों ने आदि बहुत सुंदर वहां से ये दिया, मोक्ष चाहिए, गुरु सदन चाहिए, तत्व पदार्थ शोधन चाहिए, इस प्रकार उसका अर्थ माने शास्त्र का जो अर्थ है, पूरा का पूरा शास्त्र का अर्थ, और उस अर्थ का यहाँ पर सार है। सार माने छोटा सा जीव ब्रह्मैक्य जो स्वरूप है मोक्ष, वही सार है, और उसका संग्रह का अर्थ हो गया अच्छी प्रकार से उसका विवरण, सम्यक ज्ञानम संग्रह है। इस प्रकार 4 प्रकार के प्रकरण आरंभ करते हैं। किससे? ओम इत्येताक्षरम इत्यादि आरभ्यते, उस मंत्र के भाग से प्रारंभ करते हैं। अतएव न पृथक संबंध अभिधेय प्रयोजनानि वक्तव्यानि। अब ये वेदांत के संबंधित होने के कारण वेदांत जो पढ़ने वाले हैं उनको वहां पर वेदांत शास्त्र में पूरे के पूरे का वर्णन किया जाता है अनुबंध चतुष्टय का। यहाँ गौड़पादाचार्य बोलते हैं कि जब मैं वेदांत का सार संग्रहभूत ये ग्रंथ में व्याख्यान कर रहा हूं, तो वेदांत में सभी लोगों ने अनुबंध चतुष्टय सुनाई है, इसलिए यहाँ करने की जरूरत नहीं है। क्यों करने की जरूरत नहीं है? यानेव तु वेदांते संबंध विधेय प्रयोजनानि तानि एव इय भवितुम अर्हन्ति। जो वेदांत में संबंध है, अभिधेय माने विषय है, जो प्रयोजन है, अन ऊपर से अधिकारी, ये चारों का जहाँ वेदांत शास्त्र में ब्रह्म सूत्र में आकर ग्रंथ में आदि ये चतुष्टय बताए गए हैं, वे ही चारों के 4 यहाँ पर भी होते हैं, इसलिए अलग से मुझे वर्णन करने की कोई जरूरत नहीं है, गौड़पादाचार्य कहना। अभी फिर कोई शंका करेगा कि ठीक है गौड़पादाचार्य को आवश्यकता नहीं है, किंतु यदि उसके ऊपर भाष्य लिखना है उनको तो करना चाहिए ना। तथापि प्रकरण व्याख्यासुना संक्षेप तो वक्तव्यानि, प्रकरण व्याख्यासुना, जो प्रकरण का विशेष रूप से व्याख्यान करना है, भाष्य आदि लिखना है भाष्यकार को, उनके लिए तो उनकी इच्छा हो तो उनके लिए संक्षेप तो वक्तव्यानि, वे तो संक्षेप रूप से कह ही देना चाहिए, माने भाष्यकार के द्वारा संक्षेप रूप से, क्योंकि विस्तार रूप से शास्त्र में कहा ही गया है, और एक प्रकरण संक्षिप्त होता है और शास्त्र विस्तार से होता है। शास्त्र का अर्थ है वेदांत शास्त्र आदि। तो वेदांत शास्त्र में उसमें कर्म भी है, उपासना भी है, ज्ञान भी है, इसलिए वहाँ तीनों का विस्तार से कहा गया है। किंतु यहाँ प्रकरण है, सारभूत है, इसलिए यहाँ पर यदि उन अनुबंध चतुष्टयों को कहने की इच्छा भी हो तभी वो संक्षेप से कहना चाहिए, क्योंकि ये प्रकरण ग्रंथ है इसलिए। अभी प्रकरण ग्रंथ रूपी चाहे प्रकरण ग्रंथ हो चाहे वेदांत शास्त्र हो, तो दोनों का विषय, वेदांत शास्त्र का जो विषय है जीव ब्रह्म ऐक्य ही है, मोक्ष ही प्रयोजन है, इसी प्रकार प्रकरण ग्रंथ का भी है, इसलिए प्रकरण ग्रंथ को भी यहाँ पर शास्त्र शब्द से कहा जा रहा है। तत्र प्रयोजनवत् साधन अभिव्यंजकत्वेन अभिधेय संबद्धं शास्त्रम पारंपरेण विशिष्ट संबंध अभिधेय प्रयोजनवत् भवति। कल हम लोग यहाँ देख रहे थे, इसका हिंदी में देख लीजिएगा। यहाँ तहाँ बोल दिया क्योंकि गोरखपुर का पुस्तक है, तो हिंदी में पुरानी हिंदी होगी, तहाँ के जगह पे वहाँ, तत्र है ना, तत्र मानी वहाँ, अभी वहाँ के जगह पे तहाँ लिख दिया हिंदी में गोरखपुर, और पृष्ठ नंबर है इसका 23। आगम प्रकरण ऊपर लिखा है, नीचे संबंध भाष्य लिखा है, 23 पृष्ठ है, और हम लोग बीच के पैराग्राफ में बोल रहे हैं। वहाँ प्रयोजन सिद्धि के अनुकूल साधन अभिव्यक्त करने के कारण, कोई भी साधन होता है, जो साधन अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए होता है, अभिव्यक्त कहिए, सिद्ध कहिए, एक ही है, माने साधन अभिव्यक्त
प्रयोजन के सिद्धि के अनुकूल साधन अभिव्यक्त करने के कारण अपने प्रतिपाद्य विषय से संबंध रखने वाला शास्त्र परंपरा से विशिष्ट संबंध विषय और प्रयोजन वाला हुआ करता है। इसमें क्या कहना चाहते हैं, जो प्रकरण ग्रंथ जो शास्त्र है उसको उपलक्षण शास्त्र प्रकरण है लेकिन उपलक्षण शास्त्र बोल दिया। ये शास्त्र प्रयोजन सिद्धि के लिए अनुकूल साधन है। शास्त्र कहिए यह प्रकरण चतुष्ट है, आगम और अपना वैतथ्य प्रकरण, अद्वैत प्रकरण और अलात शांति प्रकरण, इनको आप शास्त्र कहिए। यहाँ शास्त्र शब्द से बोलते हैं या एक एक भी आगम प्रकरण दिए हैं, ये सभी साधन है। किसके लिए साधन है? तो ये साधन होते हैं अपने प्रयोजन के सिद्धि के लिए। तो प्रयोजन सिद्धि के लिए जो साधन होते हैं, साधन रूपी जो शास्त्र होते हैं, वे शास्त्र किससे संबंध होते हैं? प्रयोजन के संबंधित जो शास्त्र होते हैं वो तीन से संबंध रखते हैं। संबंध तीन नहीं चार, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, ये चारों से संबंध रखते हैं। तो शास्त्र साक्षात संबंध रखता है या परंपरा से रखता है। देखिएगा, हम लोग कोई भी अध्ययन करते हैं, कोई भी पुस्तक अध्ययन करते हैं, वो ग्रंथ हो गया। उस ग्रंथ से हम लोगों को थोड़ा सा ज्ञान होगा और ज्ञान के बाद में जो विशेष अनुभूति होगी, जो अपनी अनुभूति है वो प्रयोजन है, वो फल है। वह फल डायरेक्ट शास्त्र पढ़ने से नहीं होता है। तो शास्त्र और उस फल के बीच में एक रहता है, द्वार बोलते हैं उसको, अतः उसके माध्यम से होता है। मैंने डायरेक्ट नहीं, शास्त्र और अनुभूति के बीच में ज्ञान है। अब प्रयोजन क्या है? मोक्ष। मोक्ष के लिए हम लोग कोई भी शास्त्र पढ़ते हैं, चाहे वेदांत शास्त्र ब्रह्मसूत्र पढ़े, चाहे उपनिषद पढ़े, चाहे हम प्रकरण ग्रंथ पढ़े, पढ़ने मात्र से क्या जीव ब्रह्म ऐक्य का हमें अनुभव होगा? क्या नहीं होगा। तो इसका मतलब डायरेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट होगा। पहला वो उत्पन्न करेगा शास्त्र, किसको? ज्ञान को उत्पन्न करेगा। फिर उस ज्ञान का हम श्रवण करके, मनन करके, निधिध्यासन करके उस ज्ञान को परिपक्व बनाने के बाद में वह ज्ञान के माध्यम से हमें वह अनुभूति होती है। तो इसका मतलब जो शास्त्र है, शास्त्र ज्ञान के द्वारा अपना प्रयोजन वाला होता है, संबंध वाला होता है। विषय संबंध कहिए, विषय कहिए, अधिकारी कहिए, प्रयोजन वाला होता है, डायरेक्ट नहीं। तो इसमें कोई विशेष नहीं है, केवल इतना ही बोल दिया। पंक्ति बोल देते हैं, प्रयोजनवत् साधन अभिव्यंजकत्वेन, अर्थात प्रयोजन फल है, मोक्ष है, उसका जो साधन ज्ञान, उसके अभिव्यंजकत्वेन माने अभिव्यक्त करने के कारण जो अभिधेय संबंधम, अभिधेय का अर्थ है विषय, माने जो भी ग्रंथ होगा वह ग्रंथ किसी न किसी विषय के साथ संबंध होगा। अभिधेय संबद्धम माने विषय से संबंध रखता हुआ। इसलिए हिंदी में बोल दिया, अभिव्यक्त करने का अपने प्रतिपाद्य विषय से संबंध रखने वाला, माने अभिधेय संबद्धम शास्त्रम, माने अभिधेय माने विषय, संबद्ध माने संबंध रखने वाला, माने विषय से संबंध रखने वाला शास्त्र। वह शास्त्र कितने वाला होता है? अनुबंध चतुष्टय वाला होता है। अनुबंध चतुर्थ माने वह शास्त्र, उसमें अधिकारी भी आए, विषय भी आएगा, संबंध भी आएगा, प्रयोजन माने चार वाला होता है। तो कैसा? डायरेक्ट होता है क्या? नहीं, पारंपरेण, विशिष्ट संबंध से। अभी देखिए, विशिष्ट संबंध, विशिष्ट अभिधेय, विशिष्ट प्रयोजन वाला होता है। कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उस सब्जेक्ट में अलग अलग विषय रहता है, क्योंकि अलग अलग पढ़ने वाले विद्यार्थी रहते हैं। हम लोग काशी में पढ़ने के लिए जब जाते हैं तो
व्याकरण के विभाग में व्याकरण के शिक्षक बैठे रहते हैं, वेदांत के वेदांत में बैठे हैं, गणित के सब न्याय के कक्षा में न्याय के पढ़ते हैं। लेकिन वो किस कक्षा का पढ़ रहा है विद्यार्थी, उससे कोई मतलब नहीं। यदि उसको व्याकरण पढ़ना है तो परीक्षा किसी का भी दे दे, लेकिन वो वहां जाकर पढ़ सकता है। और न्याय विभाग में गए तो न्याय पढ़ाएंगे, वेद विभाग में वेद ही चल रहा है, वेदांत ही चल रहा है, तो वहां दूसरे विषय का स्टूडेंट जाने पर बोर होगा, क्योंकि वह वेदांत का कक्ष है तो यहां से लेकर वहां तक वेदांत की प्रक्रिया सुना रहा है, और उसके साथ जो पढ़ने वालों के साथ दूसरा बैठा है उसका वो विषय नहीं है तो बोर हो रहा है, भाई मेरा तो ये सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि मुझे तो इसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो इस कहने का तात्पर्य है जो भी शास्त्र है वो शास्त्र अपने विषय, संबंध, अधिकारी, प्रयोजन, ये चार से संबंध रखता है, और वो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट होता है। इसका मतलब हम लोग केवल ग्रंथ पढ़ने मात्र से हमें ब्रह्म ज्ञान होने वाला नहीं है, हमारे ब्रह्म स्वरूपता प्राप्त होने वाली नहीं है। तो क्या है, डायरेक्ट नहीं है, बल्कि उस साधन रूपी ग्रंथ का, शास्त्र का अध्ययन करने पर जो ज्ञान होगा और ज्ञान के माध्यम से होगा, इसलिए यहाँ बोल दिया पारंपरेण, परंपरा से संबंध रखने वाला होता है। और परंपरा का अर्थ है ये जो अपना आध्यात्मिक संबंध है, केवल भासता है, वास्तविक वहां कोई ऐसा संबंध दिखाई देने वाला नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो प्रकरण रूपी शास्त्र है, ये शास्त्र प्रयोजन वाला है, और प्रयोजन वाला है इसका मतलब मोक्ष फल वाला है, इसलिए यह अनुबंध चतुष्टय से संबंध रखने वाला है। इतना अच्छा, फिर प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते, नियम है कोई भी व्यक्ति अपना हित जिधर है वहीं जाता है, अर्थात अपना स्वार्थ सिद्ध जहां होता है वहीं जाता है। अपेक्षित कुछ वस्तु की इच्छा, अपेक्षित इच्छाओं की पूर्ति होती है वहीं जाता है, अन्यत्र जाता नहीं है। इसको बोला जाता है प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते, प्रयोजन को दे के बिना कोई भी वहां उस साइड में जाता नहीं है। इसका मतलब उधर कोई भी पागल भी जा रहा है तो उसका कोई ना कोई खाने पीने का प्रयोजन मिलने वाला है, तभी वो जाएगा, अन्यथा जाएगा नहीं है। तो यहाँ पर इतने बड़े बड़े शास्त्र का विवेचन करने के लिए जा रहे हैं, तो इसका भी कोई ना कोई प्रयोजन होना चाहिए। प्रयोजन के बिना तो कोई भी प्रवृत्ति होती नहीं है। तो भाष्यकार की इस ग्रंथ में भाष्य लिखने के लिए प्रवृत्ति हो रही है, तो क्या प्रयोजन होगा, प्रयोजन क्या फल होगा, क्या उद्देश्य होगा, क्या उनका हित होगा उसमें। इस प्रकार यदि किसी को शंका होती है, वो शंका करते हैं किम पुनः तत्प्रयोजनम इति उच्यते, बोलते हैं ठीक है, जो प्रयोजन सिद्ध के लिए साधन प्रयुक्त किए जाते हैं और वह साधन अनुबंध चतुष्टय वाला होता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ ये जो प्रकरण चल रहा है, आगम वैतथ्य अद्वैत प्रकरण और अलाप शांति प्रकरण, इनका क्या प्रयोजन हो सकता है, ऐसा कोई ना कोई शंका करेंगे। क्योंकि ग्रंथ को पढ़ना है तो धीरे 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 समझा के, जैसे हम लोग बचपन में देखते थे हमारी माताएं सुबह सुबह उठकर 4 बजे चक्की पीसती थी, दो बैठ के माताएं बोलती और बढ़िया सुंदर गाना गा गा कर अपने करते। उस समय क्या करते थे, वो खूंटा रहता है, वो हिलता है फिर मार देते, थोड़ा हिलता है तो फिर मार देते। कब तक मारते रहते हैं, जब तक वो खूंटी हिलती नहीं है, मजबूत नहीं होती है, तब तक उसको एक थोड़ा सा मारते, धीरे धीरे मार के बैठे थे। इसी प्रकार यहाँ पर भी शास्त्र का धीरे 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 आगे बढ़ाना है तो थोड़ा 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 प्रश्न करते हुए, शंका करते हुए जाएंगे। यदि शंका आदि करेंगे नहीं हैं,
डायरेक्ट कथा के रूप में बताएंगे तो कोई समझ में आएगा नहीं है और उतना आनंद भी नहीं आएगा और सावधान होकर भी सुनेंगे नहीं। सावधान होने के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा सा है सोने वाले को हिलाना पड़ता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी कुछ प्रश्न कुछ उत्तर, क्योंकि ये कथा है। इस अपना शास्त्र में 3 प्रकार की कथा होती है। एक वाद कथा होती है और उसको बोलते हैं वादे वादे जायते तत्वबोध। दूसरी जल्प कथा होती है। तीसरा वितंडवाद कथा होती है। मतलब 3 प्रकार की कथा शास्त्र में होती रहती है। गुरु और शिष्यों का बहुत सुंदर जो संवाद होता है, गुरु जी उत्तर देते रहते हैं, शिष्य प्रश्न करते रहते हैं, इसको बोलते हैं वाद कथा। और हिंदी भाषा में वाद के जगह पे वाद कथा बोलते हैं। वाह बोलिए बा बोलिए, लेकिन वाद कथा बोलते हैं। वादे वादे जायते तत्वबोध, अर्थात पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष। जो आचार्य अकेले ने भाष्य लिखा है, आचार्य स्वयं भाष्य लिखते हुए स्वयं अपने मन में ही पूर्व पक्ष करते हैं और स्वयं ही उत्तर पक्ष बन जाते हैं। तो इसको बोलते हैं वाद कथा। और दूसरी होती है जल्प कथा। जल्प कथा अर्थात दूसरों का केवल अपने पक्ष का मंडन करना और दूसरे पक्ष का खंडन करते जाना। अपना पक्ष मजबूत करना है और दूसरे पक्ष का ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इसको बोलते हैं जल्प कथा। और तीसरी वितंडा कथा, अपना पक्ष कोई लेना देना नहीं है, बस वो ठीक नहीं है। मैंने तेरा क्या है, बोले मेरा कुछ पूछो मत, तेरा ठीक नहीं है। इसका मतलब वितंडावाद उसको बोलते हैं। हम तो डूबे ही सनम, तो आपको लेकर डूबेंगे, मतलब हमारा कोई पक्ष नहीं है, हमारा कोई मत स्थापित करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारा ठीक नहीं है। एक वितंडवाद कथा। आजकल आप लोग टीवी में देखते रहते एक दूसरे के पक्षों को कैसा होता है। कोई पक्ष दोनों प्रकार का, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष भी वहां मजबूत रहता है, दूसरा अपना पक्ष रखते हुए दूसरे का खंडन करते रहता है, और तीसरा रहता है अपना कोई लेना देना नहीं है, दूसरे का खंडन ही करते हैं। वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं है, तेरा क्या है, मेरा मत पूछो, तुम्हारा ठीक नहीं है। तो इसको बोलते हैं वितंडावाद। तो ये वाद कथा है। तो वाद कथा का अर्थ पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष। यहाँ पूर्व पक्ष के रूप में ये जो मांडुक्य कारिका पढ़ना है तो इसका कुछ ना कुछ फल चाहिए ना, क्योंकि व्यर्थ क्यों समय जाया जाए। तो प्रयोजन क्या है, फल क्या है, इसलिए क्यों पुनस्तत् प्रयोजनम। अरे भाई आप ही पढ़ने का पुनः माने आप इतना ठीक है कि जो प्रकरण शास्त्र आपका परंपरा से विशिष्ट संबंध विषय अधिकारी प्रयोजन वाला होता है, ऐसा आपने सिद्ध किया। तो बताइए आपका जो प्रकरण शास्त्र है, ये मांडुक्य कारिका आदि आगम प्रकरण आदि, इसका फल क्या होता है, ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा। तो बोला ठीक है, आपको मैं फल क्या है ये बताता हूं। अब दृष्टांत के माध्यम से समझाते। रोगार्तस्य इव रोग निवृत्तो स्वस्थता। हिंदी में लिखा, अच्छा तो इस शास्त्र का वह क्या प्रयोजन है बताइएगा, ऐसा प्रश्न है, शंका। सो बतलाया जाता है, मैंने बताते जी, बताते हैं तो दृष्टांत दे रहे, तो डायरेक्ट उत्तर क्या देना चाहिए, अद्वैत भाव ही प्रयोजन है। अर्थात अपने स्वस्वरूप में अद्वैत भाव में तुरीय अवस्था में स्थित हो जाना साधक का ये प्रयोजन है, ये डायरेक्ट अर्थ है। लेकिन इतना बोलने मात्र से तो नहीं होगा, तो दृष्टांत देकर समझाते हैं। कैसा हिंदी में दृष्टांत देते हैं, जिस प्रकार रोगी पुरुष को रोग की निवृत्ति होने पर स्वस्थ होता है, रोगी स्वस्थ होता है या बीमारी स्वस्थ होती है बोलते हैं, ठीक है। किसी को रोग हुआ, आजकल अनेक प्रकार के टाइफाइड है, मलेरिया हैं, और आजकल तो वैश्विक बीमारी हैं और ये बीमारी की भी दवाई चली रही हैं। अब ये
बीमारी की दवाई देने के बाद में दवाई का सेवन, पथ्य का पालन करने पर उसका रोग दूर होता है और रोगी स्वस्थ हो जाता है, बोलता है कि अब मैं ठीक हूं। तो क्या पहले ठीक नहीं थे क्या? रोगी को पूछा जाए पहले ठीक नहीं थे क्या? अरे पहले भी बहुत ठीक था, लेकिन ये बीच में बीमारी चली, ये वायरस चला, इस वायरस से मैं ग्रस्त हो गया, रोगार्त हो गया, दुखी हो गया, और उसके बाद में मुझे क्या मिल गई? दवाई मिल गई। दवाई से क्या हुआ? जो वायरस आया हुआ था, रोग आगंतुक था, उसकी निवृत्ति हो गई, और उसकी निवृत्ति होने के बाद में पुनः मैं स्वस्थ हो गया। इसका मतलब पहला स्वस्थ ही था, बीच में अस्वस्थ हुआ। क्यों अस्वस्थ हुआ? बीमारी के कारण अस्वस्थ हुआ। इसका मतलब है प्रकृति स्वस्थ थी और जो अस्वस्थता ये प्रकृति नहीं है, ये विकृति है, ये आगंतुक है। कोई भी रोग आते हैं और चले जाते हैं, और अपना स्वस्थता पहले ही थी, केवल अस्वस्थ होने के लिए ये रोगों का आना जाना चलता है। तो आगंतुक रोगों की जो दवाई देने पर वे चले जाने के बाद में पुनः स्वस्थ हो जाता है। एक उदाहरण दिया, रोगार्तस्य इव, माने रोगार्तस्य माने रोग से ग्रस्त जैसा व्यक्ति है, अब वह बीमार होने के कारण उसके स्वास्थ्य में प्रतिबंधक आ गए, सब रोग आदि, बीमारी आदि, फिर दवाई से रोग निवृत्त हो, रोग की निवृत्ति होने पर स्वस्थ हो गया, ये दृष्टांत दे दिया। इसी प्रकार तथा दुखात्मकस्य आत्मनो द्वैत प्रपंचोपशमे स्वस्थता अद्वैत भाव प्रयोजन। अब हिंदी में देखिएगा, जिस प्रकार रोगी पुरुष को रोग की निवृत्ति होने पर स्वस्थता होती है, ठीक है, उसकी स्वस्थता प्राप्त होती है, अर्थात होती है मैंने पहले थी, स्वस्थता पहले थी, आगंतुक बीमारी से अस्वस्थता आई थी और वह आगंतुक बीमारी चली गई, तब पुनः स्वस्थ हो गए। इसी प्रकार हिंदी में लिखा, इसी प्रकार दुखाभिमानी आत्मा को द्वैत प्रपंच की निवृत्ति होने पर स्वस्थता मिलती है। अब दुखी अभिमानी आत्मा को, दुखी किससे दुखी है? पहले हम स्वस्थ ही थे, शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, हम पहले ही स्वस्थ थे, लेकिन बाद में इस नाम रूपात्मक शरीर को मैं मानने लगे और इसके संबंधित अन्य को मेरे मानने लगे, और ये अहंता और ये ममता, ये दोनों रोग के तरह ग्रस्त हो गया व्यक्ति। इसको बोलते हैं दुखात्मकस्य आत्मनो, माने दुखी अभिमानी आत्मा को ये परेशान करके रखे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे शयनम, बार बार जन्मना बार बार मरना, ये किसके कारण है? दुख अभिमानी को। हाँ, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मतलब इस शरीर को लेकर मैं मानते रहता है, संसार को लेकर मेरा मेरा मानते रहता है। इस प्रकार दुखी आत्मा को ये भवरोग लगा था, संसार को बोलते हैं भव रोग। और इस भवरोग की निवृत्ति के लिए, ये भवरोग क्या है? वहां तो ठीक है, बीमारी आई थी, टाइफाइड है, वायरस आदि है, लेकिन यहां पहले ही स्वस्थ चिदात्मा था, उसको ये अहंता ममता बीमारी आ गई, दुख का अभिमानी बना। उसका कारण क्या है? द्वैत प्रपंच बोलते हैं। द्वैत क्या है? अपने से भिन्न जो भी दिखाई देता है उसका नाम है
द्वैत। अपने से भिन्न माने जो अपने आत्मा से, एक व्यक्ति से भिन्न जैसा दूसरा व्यक्ति द्वैत है, इसी प्रकार आत्मा को छोड़कर बाकी जितनी भी है उन सब को द्वैत प्रपंच बोला जाता है। इसका मतलब जगत कहिए, संसार कहिए, या नाम रूपात्मक ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड कहिए, जो भी दृश्य कहिए, जो भी दिखाई दे रहा है 5 महाभूतों से बना हुआ, इसका नाम है द्वैत प्रपंच। द्वैत प्रपंच उपशमे स्वस्थता। जैसे रोग निवृत्ति होने पर रोगी पुरुष अपने को स्वस्थ महसूस करता है, इसी प्रकार कितने बार जन्म लिया जाए, कितने बार दुख लिया जाए, कपिल भगवान को माता देवती पहला यही प्रश्न करती है कि मैं आज तक न जाने कितनी बार जन्म ले ली, कितनी बार मृत्यु हो गई, उस दुख से मैं ग्रस्त हूं, अब उस दुख से आप निवृत्त करिएगा। ये कपिल भगवान को माता देवती ने अपना मत रखा हुआ है कि मैं आगे ये दुख झेलना नहीं चाहती हूं जन्म मृत्यु का। तो ये जो जन्म मृत्यु का दुख है, इसी का नाम है द्वैत प्रपंच है। इस द्वैत प्रपंच की उपशमे माने निवृत्ति होने पर क्या हो जाएगी? स्वस्थता। ठीक है, इसका अर्थ क्या प्रयोजन हो गया? अद्वैत भाव प्रयोजनम। इसका मतलब ये हो गया हमारी स्वस्थता। हम लोग भी पहले थे, अब बीच में ये सब प्रतिबंध आया हुआ है। इन सब संसार रूपी प्रतिबंध को धीरे 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 शास्त्र के माध्यम से ये हटेगा। ऐसा तो ये हटेगा नहीं है, क्योंकि चलिए रोग आया, रोग की तो दवाई निकल रही है, लेकिन भवरोग की दवाई इतनी आसान नहीं है। भवरोग की दवाई के लिए स्वयं पूर्ण रूप से गायब होना पड़ता है। मैं कुछ भी नहीं हूं, इस अवस्था को सब कुछ वही हुआ है। बोलते हैं मारो मारो कैस्त्र मरीश, तारो तारो कैस्त्र तरिश। तो अपना सर्वस्व क्या बोलते हैं निछावर करने वाला व्यक्ति परमात्मा के चरणों में श्रद्धा रखकर, चाहे सगुण परमात्मा हो या निर्गुण परमात्मा के लिए पुकारता हो, उसका चिंतन करता हो, उसी के लिए यह भवरोग द्वैत प्रपंच निवृत्त होगा। और एक बार द्वैत प्रपंच निकल जाता है तब अपनी स्वस्थता होती है। ये यहां तक आ गया। अब ये द्वैत प्रपंच आता क्यों है, उसका कारण क्या? द्वैत प्रपंच क्यों आता है? जैसे बीमारी हमारी आगंतुक है किसी का, वो पारम जेनेटिव बोलते हैं, पितृवंश से आती है तो वो जाती नहीं है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन पहले आयुर्वेद शास्त्र में आदि लिखा था, यदि वंश परंपरा से भी आने वाली बीमारी हो तो एक कायाकल्प करने की विधि होती थी पहले, और वो करके अपने परंपरा से, पैतृक संबंध से आने वाला दोष भी निवृत्त होता था, और बाकी दोष तो आगंतुकीय है। अब ठीक है, वह रोग की निवृत्ति के लिए दवाई है, लेकिन यहां रोग यह अद्वैत क्यों आया? वहां तो रोग हमारी अनियमितता से आया। कोई बोलते हैं ना नियम का पालन करो, नियम का पालन करो। आजकल तो यही बोलते हैं, डिस्टेंस रखो, अपना सैनिटाइजर करो, क्या क्या सब आप लोग जानते हैं। किसके लिए बोल रहे हैं ये लोग? जैसे ही मोबाइल लगाया तो चालू हो गया, 1 मिनट तो हमें उपदेश ही देते रहता है, ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो। क्यों करो जी? किसके लिए करो? माने रोग से बचो। इसका मतलब वो करने पर आने वाला रोग आएगा नहीं। इसका मतलब ये हो गया वो आगंतुक है, उसको निवारण करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय है। तो इस प्रकार ये द्वैत क्यों आया और आने का कारण क्या है?
तो द्वैत प्रपंच आने का कारण बताते, द्वैत प्रपंचस्य अविद्याकृतत्वात् विद्यया तत् उपशमः स्यात् इति ब्रह्म विद्या प्रकाशनाय अस्य आरंभः क्रियते। हिंदी में लिखा, द्वैत प्रपंच अविद्या जनित है, इसलिए उसकी निवृत्ति विद्या से ही हो सकती है और उस विद्या के लिए ब्रह्म विद्या को प्रकाशित करने के लिए इसका आरंभ किया जाता है। इसका माने इस प्रकरण चतुष्टय का, इस ग्रंथ का, मांडुक्य कारिका का प्रारंभ किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? द्वैत प्रपंच की निवृत्ति के लिए। तो द्वैत प्रपंच निवृत्ति, द्वैत जैसे कल्पित पदार्थ की निवृत्ति अधिष्ठान के ज्ञान से निवृत्त होती है। जैसे रस्सी के ऊपर सर्प आदि है, तो रस्सी का ज्ञान होने पर सर्प के ऊपर भासने वाला, चाहे सर्प हो, चाहे भूछिद्र हो, चाहे माला हो, चाहे डंडा हो, ये 4-5 प्रकार के आभास होते हैं। वो सब 4-5 प्रकार के दिखाई देते हैं। कब तक दिखाई देते हैं? जब तक उसका जो अधिष्ठान है, कल्पित का अधिष्ठान है, कल्पित पदार्थ के अधिष्ठान के ज्ञान से कल्पित पदार्थ की निवृत्ति होती है। तो इसी प्रकार, ठीक है, वो कल्पित है, लेकिन यहाँ तो द्वैत प्रपंच तो वास्तविक है, क्योंकि ये तो 5 महाभूत से बना हुआ है। जैसे प्रकृति, महतत्व, अहंकार, फिर उसके 5 तन्मात्राएं, 5 तन्मात्रा से 5 महाभूत, फिर उसके 5 विषय, अनेक प्रकार का ये स्थूल शरीर ऐसा बना, स्थूल ब्रह्मांड बना। ये तो काल्पनिक नहीं है, ये तो आभासिक नहीं है। फिर इसके अधिष्ठान की निवृत्ति होने पर ये निवृत्त हो जाए। जैसे भाषित सर्प के निवृत्ति के लिए तो टार्च लगा के निवृत्त कर दिया, लेकिन घड़ा दिखाई दे रहा है, उसकी निवृत्ति के लिए तो आपको डंडा ही मारना पड़ेगा, क्योंकि जो घड़ा है व्यवहारिक सत्य का है और सर्प भाषराचा प्रातिभाषिक सत्ता का। दोनों के कारण अलग है, दोनों पदार्थ अलग सत्ता के हैं। तो द्वैत प्रपंच जो है व्यवहारिक सत्ता का है, तो इसको तो इसके अधिष्ठान के ज्ञान से कैसा होगा? ये तो सत्य है, व्यवहारिक सत्ता वाला है। इस प्रकार पूर्व पक्ष कहेगा, तब पूर्व पक्ष को कहा जाता है, चाहे प्रातिभाषिक सत्ता हो चाहे व्यवहारिक सत्ता हो, ये दोनों कहने के लिए भिन्न है, लेकिन दोनों प्रातिभाषिक ही है। जागे ने जो तो जगत दिशे ने, जैसे रस्सी के अधिष्ठान से सर्प दिखाई नहीं देता है, इसी प्रकार अपने स्वरूप में जग जाने के बाद में ये जगत भी दिखाई नहीं देता है। तो पारमार्थिक सत्ता एक ही है और ये दोनों के दोनों प्रातिभाषिक ही है, चाहे व्यवहारिक हो चाहे प्रातिभाषिक हो। इसलिए यहां बोलते हैं, जैसे सर्प जो है अज्ञान के कारण भाषा, अज्ञान माने अविद्या, न विद्या इति अविद्या, अविद्या में अज्ञानता। जो सर्प का दिखना, रस्सी का अज्ञान, रस्सी की अविद्या, इसी प्रकार ये द्वैत प्रपंच क्यों दिखाई देता है? तो अपने स्वरूप के अज्ञान से दिखाई देता है। इसलिए बोल दिया द्वैत प्रपंचस्य अविद्याकृतत्वात्, ये अज्ञान से बना हुआ है, अविद्या से बना हुआ है। इसलिए अविद्या से बनाए जाने वाले संसार को विद्या के द्वारा ही उपशम किया जाता है। उपशम माने निवृत्ति। अंदर अंधेरा आया है तो उसको प्रकाश की जरूरत है। वास्तविक सर्प है तो उसके लिए आप माला जपेंगे कि जाए नहीं, उसके लिए तो डंडा चाहिए, उसके लिए कितना टार्च लगाने से नहीं होगा। इसका मतलब इसी प्रकार जो अज्ञान के द्वारा, अज्ञान कहिए, अविद्या कहिए, इसके द्वारा ये पूरा का पूरा संसार उत्पन्न हुआ है और इसकी यदि निवृत्ति करनी है इस रोग की, तो किसके द्वारा होगा? विद्या तद उपशमः, विद्या के द्वारा ही इसका उपशम होगा।
और एक बार विद्या के द्वारा किसकी निवृत्ति होगी? अविद्या के द्वारा बना हुआ प्रपंच, रस्सी के ज्ञान से किसकी निवृत्ति होगी? कल्पित सर्प की निवृत्ति होगी। इसी प्रकार यहां पर भी अपने स्वरूप के ऊपर, स्वस्थता के ऊपर अविद्या के द्वारा ये द्वैत प्रपंच, ये शरीर के संबंधी ये नाम रूपात्मक जगत अविद्या के कारण, मैंने अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण भास रहा है, और अपने स्वरूप के ज्ञान से, विद्या से उसकी निवृत्ति होती है, और निवृत्ति होने पर फिर हम भी स्वस्थ हो जाएंगे। अब ये स्वस्थता जो आई, ये मूल में ज्यों की त्यों थी, केवल द्वैत प्रपंच बीच में आया। जैसे रोग आया था, रोग की निवृत्ति के लिए दवाई है, इसी प्रकार ये जो विद्या क्या करती है? विद्या द्वैत रूपी प्रपंच प्रतिबंधक आया हुआ था, उस प्रतिबंधक को हटाते। कुआं खोदते हैं तो कुआं खोदते हैं तो क्या करते हैं? कुएं से पानी नहीं निकालते, पानी पहले ही था, उस पानी के ऊपर आया हुआ जितना भी आवरण था, पानी के ऊपर कीचड़ है, कीचड़ के ऊपर और सूखी मिट्टी है, पत्थर है, फिर वो छोटा छोटा पत्थर आदि है, मिट्टी आदि है, ये सब आवरण निकालना, और आवरण निकालते ही पानी है। इसी प्रकार ये जो अनात्म पदार्थ, ये पूरा का पूरा संसार को बोला था अनात्म पदार्थ, ये अनात्म पदार्थ आत्मविद्या के द्वारा निवृत्ति कर जाते हैं, तो आत्मा स्वरूप ये है। इसलिए यहां बोल दिया द्वैत प्रपंचस्य अविद्याकृतत्वात्, माने द्वैत प्रपंच अविद्या से निर्माण होने वाला है, इसलिए विद्या तद उपशमा, विद्या के द्वारा उसकी शांति होती है। और वह कौन सी विद्या चाहिए? ब्रह्म विद्या प्रकाशनाय अस्य आरंभ। कौन सी विद्या? ब्रह्म विद्या। क्योंकि दूसरी विद्या से, जैसे डॉक्टर की विद्या से स्वास्थ्य लाभ मिल जाती है, LLB पढ़कर वकील आदि होते हैं, तो वहां कुछ प्रतिबंधक आ जाता है, तो उसको निवृत्त करने के लिए कचहरी में जाकर स्वस्थ हो जाते हैं। अनेक प्रकार की विद्या अनेक प्रकार के प्रतिबंध को हटा देती है, लेकिन ये ब्रह्म विद्या, ब्रह्म के ऊपर आया हुआ जो अज्ञान, आवरण, विक्षेप, ये जो प्रतिबंधक है, इस प्रतिबंधक को निवारण करती है। इसलिए ब्रह्म विद्या यहाँ आरंभ किया जाता है, अर्थात उसका प्रतिपादन किया जाता है। अब ये प्रतिपादन आरंभ करने से बोलते हैं कि पहला तो ये द्वैत दिखता क्यों है? ठीक है, रोग आता क्यों है? तो अनियमितता के कारण आया। ये द्वैत प्रपंच भी आया, क्यों आया? उसका कारण क्या है? क्योंकि कारण ढूंढने के बाद में धीरे 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 उसका इलाज करने से उसका कार्य भी निवृत्त हो जाता है। इसलिए मूल में ढूंढना चाहिए। मूल यदि काट जाते हैं तो उसका वृक्ष आपको आप समाप्त होता है। उसको समाप्त करने के लिए अतिरिक्त समय लगाने की जरूरत होती नहीं है। तब अब यहाँ पर बृहदारण्यक श्रुतियां सुंदर अपना बोलती हैं कि यत्र ही द्वैतमिव भवति। यहाँ 3 अवतरण का 3 बार देते हैं, मतलब है 2 श्रुतियां। बृहदारण्यक की 2 हैं। अच्छा, समय भी हो गए हैं, कल हम लोग देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।